तो हुकूमत की तैयारी क्या है? क्योंकि अपोजिशन ने तो एक महाज बनाया हुआ है आपके खिलाफ, बातचीत कैसे होगी? क्योंकि डेफिनेटली बातचीत तो आपको ही करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो आप जिस मौजू के ऊपर बात कर रही हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौजू है। ये वही मौजू है जिसको ज़ेर बहस ला के, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुत्तहिदा पोजीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी जो है, उन्होंने एक डिफैक्टो किस्म की तहरीक चलाने की कोशिश की, जिसका इंजाम बहरहाल आपके सामने है कि उनको मुँह की खानी पड़ी। अब ये लोग कहा करते थे कि ये इलेक्शन जो है जी, ये बड़ा फ्रॉडुलेंट इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हो जाता है। हमने कहा कि सरे-दस्त तो इलेक्शन है सेनेट का, और आपको याद रहे कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो असल में चार्टर ऑफ मुकमुका था, उसके अंदर इन दोनों जमातों ने उस शिक में 23 नंबर शिक है जिसमें वाज़िया लिखा हुआ है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए दोनों जमातें शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाएंगी। हमने कहा कि क्योंकि वैसे तो आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सिरे से ये नैरेटिव आपका है ही कोई नहीं, क्योंकि इसी इलेक्शन की वजह से तो आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, इसी इलेक्शन की वजह से आप अपोजिशन लीडर हैं, इसी इलेक्शन की वजह से आपको जो है प्रोडक्शन ऑर्डर आपने लिए, इसी इलेक्शन के पीछे छुप के आप जो हैं वो सारी पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, कमेटियों की सरबराही कर रहे हैं, तो बोलते तो आप झूठ हैं। लेकिन क्योंकि मेरे वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर आजम की ये ख्वाहिश है कि वाक़तन निज़ाम ठीक हो, और आप दोनों ही तो इसके सिग्नेटरी हैं COD के अंदर, जो चार्टर ऑफ मुकमुका था, उसकी शिक नंबर 23 को आप तो इंप्लीमेंट कर नहीं सके, क्योंकि असल में आप तो थे हाथी के दांत। आप खाने के यानी कमीशन खाने के और थे, और दिखाने के यानी तकरीरें करने के आप और थे। हमने अमली तौर पे आपसे कहा, आपसे रिक्वेस्ट की कि आइए बैठिए, सेनेट का सरेदस्त इलेक्शन है, हम जो पाकिस्तान के लोगों के सामने मजाक बन जाता है सेनेट का इलेक्शन, जैसे आपने बात का आगाज किया, चलाते हैं। अगर आप ऐसे दावत देंगे ऑपोजिशन को बैठने की, तो कैसे बैठेगी ऑपोजिशन? आप सुमैया, मैं आपके सामने देखिए, पहले मुझे आप तहरीक इंसाफ को तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आम पाकिस्तानी हूं जो इस पाकिस्तान का टैक्स पेयर है, जिसके सामने पार्लिमान के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया जाता है, तो ये हमारी तकलीफ भरी गुफ्तगू है। सुमैया, अगर आप भी मेरी जगह पे बैठे एक एंकर से हटके, तो आप भी यही कहेंगी कि खुदा के लिए 74 साल होने को आगे इस मुल्क को आज़ाद हुए, अगर आज एक शख्स वजीर आजम हो के भी हम सबसे बड़े बेनिफिशरी हो सकते हैं ना खुफिया रायशुमारी के, इमरान भाई आप बताएंगे कि हम सबसे बड़े बेनिफिशरी हो सकते हैं, लेकिन कमाल है, मेरे आफरीन है मेरे वजीर आजम के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, उन्होंने कहा है कि हम बेनिफिशरी नहीं होना चाहते। अच्छा ठीक है ना, आपका मौक़िफ़ तो वाज़े हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कब कराने, कैसे कराने, ज़ाहिर एक इदारा है ना, और इदारा अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। हुकूमत जो भी कुछ कर रही है, ज़ाहिर हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं, कि क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्योंकि पैसा चलता है, इसलिए ये तरीक़ेकार तब्दील होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि लहजा उससे पहले तब्दील होना चाहिए, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपने ही कायल करना है अपोजिशन को मिलके बैठने पर। तालपुर साहब, मैं आपको जाने पाऊंगी। सुमैया सिर्फ एक लाइन, सुमैया मेरी एक लाइन ले लें। सुमैया, ये मैं हाथ जोड़ता हूं, इससे आगे तो लहजा कोई नहीं होता। हम हाथ जोड़ते हैं कि पाकिस्तान के हाल पे रहम करें, पाकिस्तान की मुकन्ना की इज्जत की बहाली के लिए जो वजीर आजम कह रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए हमारे साथ चलें। अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ना जी, लेकिन क्योंकि ये असल में डिफैक्टो निजाम के बेनिफिशियरी हैं, इसलिए हमारे साथ चलें। आप लोग इतने कठोर क्यों हो गए हैं? क्या आप मुझसे? जी बिल्कुल तालपुर साहब, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। नहीं, हम कोई वो रिजिड नहीं है, और मुझे तो ये एक चीज़ का पता है, क्योंकि मैं 93 से लेके इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ। जी जी, पता नहीं कितने साल हो गए, कितने टेन्योर्स हो गए। हाँ। हर मसले का हल जो है वो गुफ्तगू में है जी, लेकिन गुफ्तगू के लिए कोई माहौल चाहिए, गुफ्तगू के लिए कोई रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए, गुफ्तगू के लिए ये नहीं चाहिए कि एक तरफ तो कहोगे चोर और डाकू, जबकि चोर और डाकू हमें कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब आजकल चोर और डाकू तो ये हैं, क्योंकि जब 2018 में इनको हुकूमत मिली थी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान इज नंबर 117, एक साल में वो हो गई 120, इस साल वो हो गई 124, और जब इस तरह से बढ़ रही है और इल्ज़ाम हमारे पे
एक चीज। और दूसरी चीज कहते हैं कि हाथ जोड़ के हम अर्ज करते हैं। हाँ जी तालपुर साहब, राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते। जब तक मैं इमरान साहब से बात करूँ, इमरान साहब बड़ी मुश्किल है और मुझे लगता है कि मुश्किल जो खड़ी की है ये हुकूमत ने खुद खड़ी कर दी है, क्योंकि PDM के मामले से ज़्यादा सेनेट इलेक्शन का मामला है। इसके लिए हमेशा से जोड़ तोड़ होती है और अभी भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, हर जगह पर हो रही है। लेकिन जो ये तरीक़ेकार की बार बार बात कर रही है हुकूमत और तरीक़ेकार को तब्दील करने के लिए जिस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको लगता है कि अगर ये गेंद इनके कोर्ट में आ गई तो ये सही इसको खेल लेंगे? मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ, मनाना बिठाना ऑपोजिशन को, क्या हुकूमत के लिए इतना आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने जो बात की है ना कि बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई भी मुश्किल है। ना इमरान खान साहब मुश्किल में है, ना ये बसरा साहब अभी फरमा रहे थे, उस्मान बसरा साहब हाथ जोड़ के कह रहे थे। इनसे कहें पहले अपने लीडर से तो पूछ लें वो वाकई ऐसा चाहते हैं। असल हकीकत ये है, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। उन्हें भी पता है इस बात का कि आइन में तरमीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन जो इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, उसकी स्वाबदीद इलेक्शन करवाना तो है, लेकिन उसकी स्वाबदीद ये नहीं है कि वो आइन से हट के कोई तरीकाकार अपना ले। दूसरी बात ये कि अगर ये अदालत में गए हैं और अदालत अगर इस पर बात करेगी तो अदालत भी इसको पार्लियामेंट में भेजेगी कि आप पार्लियामेंट में जाएं, आइन में तरमीम करें और इसमें ज़रूर लें। अब जो इतनी जल्दी है, ये इतनी जल्दी इसलिए मचाई जा रही है कि एक अपना पॉजिटिव तासुर जो कि हुकूमत वैसे अपनी पॉलिसी से शायद नहीं कायम कर पाई, तो वो ये चाहते हैं कि हम इस तरह से करें और अपोजिशन जो है क्योंकि नहीं मानेगी, इसलिए हमें एक मौका मिल जाएगा इस बात का कि जनाब देखिए हम तो चाहते थे कि ये हो जाए, तो अपोजिशन नहीं मानी। इसमें तो कोई शक नहीं। फायदा क्या लग रहा है आपको, क्या फायदा हासिल कर पाएगी हुकूमत? हुकूमत को यही फायदा होगा ना कि उनकी जो सियासी तौर पे उन्हें ये फायदा होगा कि पॉइंट स्कोरिंग होगी, वो अवाम के सामने सियासी बढ़तरी हासिल हो जाएगी। उन्हें एक पॉजिटिव जो मुस्बत आप समझ लें उनका एक पहलू सामने आएगा कि जनाब हम तो ये धांधली खत्म करना चाहते हैं, हम तो ये वोटों की खरीदो फरोख्त खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन की वजह से नहीं कर रहे। हालांकि अगर आप इतने ही मुखलिस थे तो आपको आज अचानक तो नहीं पता लगा। अब सेनेट के इलेक्शन में चंद दिन चंद हफ्ते रह गए तो आपको याद आया। तो आपको तो चाहिए ये था कि आप अपोजिशन के लत्ते लेने की बजाय कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उनसे कहते कि जनाब ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन असल इश्यूज ये हैं, जिस काम के लिए अवाम ने आपको चुना था वो काम यही है। कौमी असम्बली में या सेनेट में कानून साजी ही हमेशा से की जाती है। आपका कानून साजी पे आपका बिल्कुल ना रुझान था ना तवज्जो थी। तो ये सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक। अच्छा इमरान साहब, ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।